गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा जो उप विषय चल रहा है वो है हमारे पाठ्यक्रम से जो पांचवी कविता है सहज स्वीकारा है। गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा रचित ये कविता है। आज हम जो करेंगे दूसरे इस कविता से दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। ठीक है भाई। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं बर बर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह है, ऊपर तुम। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। ये पद है। इसमें जो कठिन शब्द है उन कठिन शब्दों का अर्थ जान लीजिएगा। उडेलता, उडेलता हूं का अर्थ होता है खाली करना या बिखेरना। ठीक है, ये साथ के साथ में लिखते जाना। सोता, सोता का अर्थ होता है स्रोत। मुस्काता, मुस्काता का अर्थ होता है मुस्कुराना। इन पंक्तियों में कवि ने रहस्यवादी चेतना का परिचय देते हुए मनुष्य और परमात्मा के अटूट संबंध के विषय में बताया। ठीक है भाई। अब व्याख्या देख लीजिएगा आप। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं बर बर फिर आता है। पहली पंक्ति की व्याख्या देखिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि उस परमपिता परमात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे स्वामी, हे परमपिता परमात्मा, मैं नहीं जानता कि मेरा आपके साथ क्या रिश्ता नाता है, मेरा आपसे क्या संबंध है। अर्थात अर्थात में जाएंगे तो क्या बनेगा कि मेरा आपके साथ एक अटूट संबंध है। मेरा आपके साथ एक अटूट संबंध है। ठीक है भाई। आगे देखिए दूसरी पंक्ति की व्याख्या। जितना भी उड़ेलता हूं बर बर फिर आता है। बर बर जो एक शब्द दो बार प्रयोग हुआ है तो कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार आ जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है भाई। जितना भी उड़ेलता हूं बर बर फिर आता है। दिल में क्या जर, बार बार उसे मैं बार बार प्रयास करके इसे खाली करने की कोशिश करता हूं। मैं बार बार इसे प्रयास करके इसे खाली करने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये खाली होने की बजाय क्या हो जाता है, बार बार बढ़ जाता है। यानी कि कवि अपने उस प्रेम रूपी झरने को क्या करते हैं, खाली करने की कोशिश करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कम होने की बजाय क्या हो जाता है, वो प्रेम रूपी झरना फिर से दोगुना रूप में बढ़कर कवि के पास आ जाता, वो दोगुने रूप में बढ़ जाता है। ठीक है। कौन कहता है ये बातें? कवि परमपिता परमात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि मैं आपके प्रति अपने हार्दिक प्रेम को कम करने की कोशिश करता हूं, लेकिन यह कम होने की अपेक्षा और भी क्या हो जाता है, और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये बातें कौन कहते हैं? कवि परमपिता परमात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं। ठीक है भाई। आगे चलिए। भीतर वह है, ऊपर तुम। और आगे फिर कवि परमपिता परमात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे भीतर, मेरे हृदय में तो मीठे पानी का स्रोत या झरना मौजूद है, और उस झरने पर आप विराजमान हो। और उस झरने पर कौन विराजमान हो? आप विराजमान हो। आगे चलिए। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। फिर आगे कवि उस परमपिता परमात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार रात में मुस्कुराता हुआ खिलता हुआ चंद्रमा धरती पर अपनी शीतल चांदनी बिखेरता है, ठीक उसी प्रकार हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे स्वामी, ठीक उसी प्रकार मेरी आत्मा पर आपका ही चेहरा या आपका ही स्वरूप हमेशा विद्यमान रहता है, खिलता रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कवि का कि मेरी आत्मा में सदैव आपका स्वरूप छाया रहता है। ये कवि
परमपिता परमात्मा के साथ, कवि का परमपिता परमात्मा के साथ एक अटूट संबंध है, जिसके विषय में कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताया। ठीक है भाई। अब यहाँ पर झरने का पानी कैसा है, अगर क्वेश्चन करें कि झरने का पानी कैसा है, झरने का पानी एक मीठे पानी के स्रोत के समान है। तो के समान है, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। आगे फिर कवि ने प्रभु के खिलते चेहरे की तुलना किससे की है? उस परम पिता परमात्मा के चेहरे की, खिलते हुए चेहरे की तुलना कवि ने रात्रि में धरती पर मुस्कुराते हुए, खिलते हुए चंद्रमा से की। यानी कि परमात्मा के चेहरे की जो तुलना है और खिलते हुए चेहरे की तुलना कवि ने किससे की है? धरती पर रात के समय जो चांद है ना, रात के समय जो धरती पर मुस्कुराता हुआ जो चांद है, और वो चांद अपनी जो रोशनी बिखेरता है, उस चांद, उस बिखेर शीतल रोशनी बिखेरने वाले चांद से की है। ठीक है भाई। तो इस पंक्ति में भी उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा। अब काव्य सौंदर्य देखिए, सर्वप्रथम इन पंक्तियों में जो काव्य सौंदर्य जाएगा, जो पहला आप लिखोगे, सर्वप्रथम आप लिखोगे, कवि ने मनुष्य और उस परमपिता परमात्मा के अटूट संबंध के विषय में बताया। दूसरा, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का तो आपको पता ही है, अनुप्रास अलंकार जयवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है, व्यावरण की आवृत्ति से अनुप्रास है, मैवरण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है, तैवरण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। ठीक है भाई। अब पुनरुक्ति प्रकाश, बरबर में पुनरुक्ति प्रकाश है। ठीक है भाई। फिर रूपक अलंकार है, दूसरी और तीसरी पंक्ति में रूपक अलंकार विद्यमान है। चौथी पंक्ति में उपमा अलंकार है और रूपक अलंकार है। मानवीकरण अलंकार है, प्रश्न अलंकार है। तीसरी पंक्ति में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग है, दिल में क्या जरना है। ठीक है। और उदाहरण अलंकार की छटा भी देखते ही बनती है। उदाहरण अलंकार किस कारण से है? क्योंकि बार बार कवि ने बात का जो स्पष्टीकरण किया है, वो अर्थार्थ में जाकर बात को समझाने की, इन पंक्तियों का भावार्थ समझाने की कोशिश की है, अर्थार्थ में जाकर। इस कारण से यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उदाहरण अलंकार। जैसे दूसरी पंक्ति में भी, तीसरी में भी, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, समस्त पद में कौन सा अलंकार होगा? उदाहरण अलंकार। मुक्त छंद का प्रयोग है, प्रसाद गुण है और शांत रस विद्यमान है। संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग किया कवि ने, और भाषा शैली है वो खड़ी बोली है। ठीक है भाई। और लक्षण सत्शक्ति का सारा लिया गया, ये जाएगा काव्य सौंदर्य में। ठीक है। अब आप आगे चलिए, दूसरे पद पे आ जाइए, तीसरे पद पे आ जाइए। तीसरे पद पर, सचमुच मुझे दंड दो, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, जेलू मैं उसी में नहलू मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेशित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवियत व्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। कठिन शब्दों का अर्थ जान लीजिएगा। सर्वप्रथम अंतर, अंतर का अर्थ होता है हृदय। परिवेशिष्टित, परिवेशिष्टित होता है गिरा हुआ, घेर लेना, चारों ओर से घेर लेना। आच्छादित, आच्छादित का अर्थ होता है ढका हुआ। रमणीय, रमणीय का अर्थ होता है सुंदर। अक्षम, अक्षम का अर्थ होता है असमर्थ।
छटपटाना, पीड़ा के कारण हाथ पैर मारना, या फिर आप इसका दूसरा अर्थ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, आर्थिक दुखों से परेशान होना। भवितव्यता, भवितव्यता होती है आने वाले समय के बारे में बताना, भविष्य के बारे में बताना। आत्मीयता, आत्मीयता होती है अपनापन खुद का। और सैलाती, सैलाती का अर्थ होता है दुख को, दुख जो दुख होता है ना, दुख सैलाती, जो दुख है या दर्द है, दर्द को कम करना। ठीक है भाई। बर्दाश्त और आत्मीयता, आत्मीयता अपनापन, और बर्दाश्त का मतलब होता है सहन करना। बर्दाश्त का मतलब क्या होता है, सहन करना। ठीक है भाई। अब इसमें जो कवि ने मनुष्य को एक प्रेरणा दी है कि, और वो प्रेरणा क्या है कि जीवन में हमें आने वाले पलों को स्वीकार कर लेना चाहिए। आने वाले जो पल है ना भविष्य में, जो भी जैसे भी पल है, चाहे वो सुखों से संबंधित हो, चाहे फिर दुखों से हो, आशाओं से हो, निराशाओं से हो, राग से हो, वैराग्य से हो, उन सभी समस्त पलों को हमें स्वीकार कर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा कवि ने मनुष्य को दी है इस पद के माध्यम से। तो देखिए, सचमुच मुझे दंड दो कि बोलूं मैं जित तुम्हें बोल जाने की। आप इन पंक्तियों की व्याख्या देख लीजिएगा। कवि उस परमपिता परमात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे मालिक, हे मेरे स्वामी, हे परमपिता परमात्मा, मैंने आपको भूल जाने की जो गलती की है, मैंने आपको भूल जाने की जो भूल की है, जो गलती की है, उसके लिए आप मुझे वास्तव में ही दंड दे। उसके लिए आप मुझे वास्तव में ही क्या करें, दंड दे। तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में, जेलू में, उसी में नहलू में। अब आगे देखिए कि आपको भूलकर मैंने जो अपराध किया, मैंने जो अपराध किया है उसका मुझे अवश्य दंड मिलना चाहिए, अतः आप मुझे उसके लिए दंड दे। जिस प्रकार से लक्षण शक्ति आ गई अब इस पंक्ति में। जिस प्रकार धरती के दक्षिण ध्रुव पर, धरती के दक्षिण किनारे पर अमावस्या के समान गहरा अंधकार छाया रहता है, ठीक वैसा ही अंधकार अपने शरीर में और चेहरे पर मैं झेलना चाहता हूं। कौन कहता है ये बातें, कवि कहता है कि जैसे धरती के दक्षिण किनारे पर, दक्षिण ध्रुव पर, किनारा लगा लीजिए या ध्रुव लगा लीजिए, पर अमावस के समान, जैसे अमावस के दिन गहरा अंधकार छाया रहता है ना, यानी कि चांद बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, लुप्त हो जाता है। महीने के दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में क्या होता है कि चांद का जो आकार है वो धीरे धीरे घटता जाता है, और जब महीने का 15वां दिन होता है, यानी कि चांद जिस दिन बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, बिल्कुल लुप्त हो जाता है और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होता है, तो उस दिन को क्या बोलते हैं, अमावस का दिन बोलते हैं। उस दिन को किस नाम से जाना जाता है, अमावस के नाम से। और जो शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष में जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो आकार है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और इस प्रकार से महीने का जो 15वां दिन होता है, यानी कि 30वां जो दिन होता है, वो पूर्णिमा के दिन नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दिन चांद अपने पूरे आकार में होता है और अपनी शीतल रोशनी को पूरे संसार में, इस धरा पर, इस धरती पर चारों ओर बिखेरता है, फैलाता है। ठीक है भाई।
तो यहाँ पर अमावस्या अभिप्राय ये है, ठीक है। अमावस्या अभिप्राय है चांद का बिल्कुल ही दिखाई न देना। तो अब इस पंक्ति की व्याख्या दोबारा देख लीजिएगा कि जिस प्रकार से धरती के दक्षिण ध्रुव पर अमावस के समान उपमा अलंकार आ गया। कौन सा अलंकार आ गया? उपमा। अमावस के समान गहन अंधकार छाया रहता है, ठीक वैसा ही गहन अंधकार मैं अपने शरीर और चेहरे पर झेलना चाहता हूं। शरीर और चेहरे पर झेलना चाहता हूं और उसी में डूबकर, उसी गहन अंधकार में मैं डूबकर स्नान कर लेना चाहता हूं। और उसी गहन अंधकार में मैं क्या करना चाहता हूं? स्नान करना चाहता हूं। क्योंकि जेलू मैं, उसी में नहालू मैं। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, जेलू मैं, उसी में नहालू मैं। अब आगे कवि कहते हैं क्योंकि आप ठीक आपसे गिरे और डके हुए, क्योंकि मैं क्या हूं? इसलिए कि आगे देखिए आप, इसलिए कि तुमसे ही परिवेशित आच्छादित रहने का रमणीय या उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। क्योंकि आपसे मैं चारों ओर से गिरा हुआ हूं, आपके से मैं चारों ओर से ढका हुआ हूं और गिरे होने और ढके रहने से ये जो सुंदर प्रकाश है ये अब मुझसे सहा नहीं जाता, मुझसे सहन नहीं होता। कवि का कहना है कि हे प्रभु, आपसे ढके हुए रहने का ये जो रमणीय प्रकाश मुझसे और ज्यादा सहन नहीं होता, क्योंकि मैं अब अंधेरी अमावस्या में डूब जाना चाहता हूं। क्योंकि मैं अब अंधेरी अमावस्या में डूब जाना चाहता हूं। अब तो स्थिति यह हो गई है कि अब तो स्थिति कवि की कैसी बन गई है, आगे देखिए आप। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवित व्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। अब आगे देखिए, क्योंकि अब जो कवि की जो स्थिति है वो ऐसी बन गई है कि कैसी, कि जैसे ममता के बादल मेरे चारों ओर मंडरा रहे हैं और अब इन ममता के बादलों की मंडराती जो कोमलता है वो कवि के हृदय को, यानी कि जो ममता के बादल है ना, ममता के बादल जो कवि के चारों ओर मंडरा रहे हैं, अब उन ममता के बादलों के अंदर कोमलता विद्यमान है और उस कोमलता ने कवि के हृदय को पीड़ा पहुंचानी शुरू कर दी है। उस कोमल जो ममता के बादल चारों ओर कवि के चारों ओर मंडरा रहे हैं ना, उन मंडराते हुए बादलों के अंदर कोमलता विद्यमान है और उस कोमलता ने कवि के हृदय को पीड़ा पहुंचानी शुरू कर दी है। यानी कि जिन ममता रूपी बादलों को देखकर कहने का तात्पर्य ये है कवि का कि जिन ममता रूपी बादलों को देखकर पहले कवि को आनंद की अनुभूति प्राप्त हुआ करती थी, अब वही ममता रूपी बादल कवि को पीड़ा दे रहे हैं। ठीक है भाई, समझ आई बात? आगे चलिए। कमजोर और अक्षम अब हो गई आत्मा यह है, छटपटाती छाती को भविष्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। अब मुझे, अब इन पंक्तियों की व्याख्या देख लीजिए। अब मुझे और अधिक कष्ट मेरे अंदर है ना, मेरे अंदर और ज्यादा कष्ट सहने की जो ताकत है वो अब मेरे अंदर नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कवि कहते हैं परमपिता परमात्मा की उस असीम ताकत को देख। आगे देखिए, अब तो जो मेरी आत्मा है, अब तो जो मेरी आत्मा है वो इतनी कमजोर और शक्तिहीन हो गई है कि मेरी छाती निरंतर दुखों के कारण परेशान है। यानी कि मैं निरंतर दुखों के कारण क्या हूं? परेशान हूं। इसलिए जो होनी को देखकर हमेशा ही डरी सी रहती है, भयभीत रहती है और
आने वाले समय में अवश्य ही घटित होने के कारण जो कुछ आने वाले समय में जो कुछ भी घटित होगा उसके कारण से मैं हमेशा ही कमजोर और शक्तिहीन बन गया हूं। कवि कहते हैं कि अब तो स्थिति इतनी नाजुक, इतनी नरम हो गई है, इतनी बिल्कुल ही कमजोर हो गई है कि मुझे देखकर लोगों ने सांत्वना देनी शुरू कर दी है। यानी कि लोगों ने अब कवि के प्रति सहानुभूति प्रकट करनी शुरू कर दी है, क्योंकि कवि को दुख को सहलाने का, कवि को दुख सहन करने की जो कवि के अंदर जो ताकत है, जो अक्षमता है, वो बिल्कुल ही कमजोर, कवि की जो दुख सहने की जो अक्षमता है, जो ताकत है, वो कवि की बिल्कुल ही कमजोर हो चुकी है। अब कवि को मन बहलाने वाली और दुखों को सहला देने वाली, जो दुखों को सहला देने वाला जो अपनापन है, वो भी कवि से सहन नहीं होता। कहने का तात्पर्य ये है कवि का कि जो अपनापन है ना, अपनापन भी कवि को अब अच्छा नहीं लगता है। ठीक है भाई, ये इस पद की व्याख्या थी। अब इस पद का में से कुछ प्रश्न उत्तर देख लीजिएगा। सबसे पहले तो कवि के अंदर कौन सी पीड़ा पहुंचती है, कवि के भीतर कौन पीड़ा पहुंचाता है। सॉरी, क्वेश्चन को दोबारा सुन लीजिएगा। कवि के अंदर कौन पीड़ा पहुंचाता है? कवि के भीतर ममता के जो बादल है, बादल की मंडराती हुई जो कोमलता है, यानी कि जो ममता रूपी जो बादल है, वो उनकी जो कोमलता है वो कवि को पीड़ा पहुंचाती है। आगे जो क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न देखिए, कवि की आत्मा कैसी हो गई है? कवि की आत्मा कमजोर और अक्षम हो गई है, क्योंकि अब कवि से और ज्यादा दुख सहन नहीं किए जा सकते। तीसरा प्रश्न देखिए, अब कवि को क्या बर्दाश्त नहीं होता? अब कवि को बहलाती और सहलाती जो आत्मीयता है, जो अपनापन है, वो कवि से सहन नहीं होता। आगे है चौथा, कवि किसे दंड की प्रार्थना करते हैं और क्यों? कवि उस परमपिता परमात्मा से दंड की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उन्हें बोलने की गलती की है। इसलिए कवि परमपिता परमात्मा से विनती करते। काव्य सौंदर्य देखिए, काव्य सौंदर्य में खड़ी बोली का प्रयोग, लक्षण, सब शक्ति का सारा लिया गया, मुख्य छंद है, तत्सम तद्भव एवं विदेशी शब्दावली का प्रयोग है। अनुप्रास रूपक अलंकारों का तो आपको पता ही है। ठीक है, उपमा अलंकार मैंने आपको साथ के साथ में बताया भी है। और बिंब विधानों का बिंब विधान है, यानी ये बिंबों का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। ठीक है भाई, प्रसाद गुण विद्यमान है। तो ये इस पद की व्याख्या, इस समस्त पद की व्याख्या हो चुकी है। अब अंतिम पद रहता है, उसकी व्याख्या करेंगे कल। ठीक है भाई, धन्यवाद।